हेलो स्टूडेंट, मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकाले हैं ये जो सीबीएसई में पिछले सालों में आए हुए हैं। इन क्वेश्चंस को आप जरूर अटेम्प्ट करिएगा और अपने फ्रेंड्स से शेयर भी कीजिएगा। अगर चैनल आपने लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। ये सारे क्वेश्चंस हैं जो 2024, 23, 19, 2006, 17 में आए हैं, तो इनको सॉल्व करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी है, बताना है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose roots are this and this। आप फाइंड आउट करनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी। ये क्वेश्चन 2023 में आया हुआ है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन था। अब 1 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए देखिए ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन तो होगा नहीं। आपको पता है कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम जब लास्ट में आते हैं सॉल्व करते करते, तो उसको क्या होता है, टू प्रोडक्ट होता है टू लीनियर इक्वेशन का, और उसे हम 0 के बराबर इक्वल कर देते हैं। ठीक है ना, जैसे x माइनस ए मल्टीप्लाई x माइनस बी इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू ए और x इज इक्वल टू बी। ये क्या हुआ, ए और बी रूट्स होते हैं। ठीक है, अब इसी प्रकार से इसमें रूट्स दे रखे हैं हमारे, तो इनका मल्टीप्लिकेशन क्या हुआ, x माइनस 3 माइनस रूट 2, और दूसरा क्या हुआ x माइनस 3 प्लस रूट 2, 0। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू 3 माइनस रूट 2 माइनस एक्स इंटू 3 प्लस रूट 2 माइनस माइनस प्लस प्लस 3 माइनस रूट 2 इंटू 3 प्लस रूट 2 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस रूट 2 इंटू एक्स माइनस 3x माइनस प्लस माइनस माइनस रूट 2 इंटू एक्स प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 3 स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर, ये इज इक्वल टू 0। ओके, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी ए प्लस बी। यहाँ रूट 2 एक्स से रूट एक्स कैंसिल हो जाएगा, माइनस 3 माइनस 3 6 एक्स स्क्वायर माइनस 6 एक्स प्लस 9 माइनस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 6 एक्स प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ये आपका दे रखा है, या देखिए बी, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो गया। तो ये क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया है, तो एग्जाम के टाइम में मेरा ये क्वेश्चन पेपर जरूर आप सॉल्व कर लेना। ओके, और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसको कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, ये भी आया वो 2019 में आया है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। यदि आपको दे रखा है कि रूट ए जो है 1 माइनस 1/3 दे रखा है, तो के की वैल्यू निकालनी है। तो आपका यदि रूट होता है वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, हम लगा देंगे इसकी वैल्यू -1/3। इक्वेशन क्या है, 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस के इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू -1/3 लगाइए, इसका स्क्वायर है। टू अपॉन 9 माइनस 2/3 प्लस के इज इक्वल टू 0। 9 आपका एलसीएम आ गया, 2 माइनस 3 2 9 3 2 6 6 प्लस के इज इक्वल टू 0 माइनस 4/9 प्लस के इज इक्वल टू 0। इससे क्या निकल कर के आया, के इज इक्वल टू 4/9, जो आपकी के की वैल्यू आई 4/9 आई है। ओके, अब ये देखिए 3 नंबर क्वेश्चन है, 2023 में आया हुआ है आपका। ओके, अब इस टाइप के क्वेश्चन मैंने देखा है, क्वेश्चन पेपर बहुत बनते हैं कि आपका ये वाटर टैंक वाले, स्विमिंग पूल वाले, वाटर टैंक वाले, इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत आते हैं। तो 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 1/3 hours। द टैप of larger diameter take 5 hours less than the smaller one। तो जो बड़ा वाला नल है वो 5 घंटे कम लेगा छोटे वाले नल से, अगर सेपरेटली ने फिल किया जाता है। फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन फिल द टैंक सेपरेटली। अगर हम सिर्फ एक सिंगल टैप खोले तो कितना टाइम लगेगा, इस क्वेश्चन में बोला गया है। यदि दोनों को आपको चालू कर दिया गया है तो इतना टाइम लगता है। ठीक है,
तो लार्जर टैप का जो है आप जिसका डायमीटर ज़्यादा है वो टेक 5 आवर्स लेस देन लार्जर डायमीटर टैप एक्स आवर्स में फिल करता है. ओके. एंड स्मॉलर टैप कैन फिल टैंक वो 5 आवर्स ज़्यादा लेगा. यदि 5 घंटे कम ले रहा है तो वो कितना लेगा, x प्लस 5 आवर्स लेगा. ओके. कि लार्जर डायमीटर टैप x आवर्स में फिल करता रहता है, स्मॉलर टैप कैन फिल द टैंक x प्लस 5 आवर्स में फिल कर देता है. तो इसका मतलब क्या हुआ, इससे क्या निकल करके आता है, इससे निकल करके आता है कि 1 आवर में जो लार्जर डायमेंशन वाला डायमीटर वाला टैप है 1 आवर में 1/x पार्ट फिल करेगा. So in 1 hour fill 1/x पार्ट. ओके. 1/x पार्ट फिल करेगा और स्मॉलर वन क्या कर कितना पार्ट करेगा, द टाइम इन 1 आवर कितना पार्ट, हाउ मच, 1/x प्लस 5 आवर. अब जैसे कि ये वाटर टैंक है, अगर मैं कहती हूँ 3 घंटे में पूरा टैंक फिल हो जाता है, 3 घंटे में, यदि हम नल को 1 घंटे के लिए हम चलाएं, 1 घंटे के लिए चलाएंगे 1/3 पार्टी तो फिल होगा. ठीक है. 1 घंटे में इतना, 1 घंटे में इतना और 3 घंटे में इतना. तो 1 आवर के लिए 1/3 पार्ट फिल होता है. इसी तरह से हम निकालेंगे 1 आवर में 1/x पार्ट फिल कर देता है ये नल, और इसी 1 आवर में 1/x प्लस 5. और यदि दोनों टैप को एक साथ हम ऑन कर देते हैं तब both tap together can fill tank in 3 आवर. मीन्स क्या हुआ, इसका 10/3 आवर्स में फिल हो जाता है. जैसे इसका मतलब क्या हुआ, इन 1 आवर both tap together fill tank in 1 hour 1/10/3 पार्ट. टैंक का इतना पार्ट फिल करेंगे, मतलब 3/10 पार्ट फिल करेंगे. ठीक है. तो यहाँ हमने कैलकुलेशन 1 आवर की कर ली है, तो 1 आवर के हिसाब से निकालेंगे इन आवर. फर्स्ट जो बिगर वाला लार्जर डायमीटर टैप है वो 1/x पार्ट फिल करता है, और जो स्मॉलर वन है 1/x प्लस 5, और दोनों मिलकर के 3/10 पार्ट फिल करते हैं. ठीक है. तो इसको हम कैलकुलेशन को सॉल्व करेंगे, हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी, उससे सॉल्व करेंगे तो हमें x की वैल्यू निकल करके आ जाएगी. टू एक्स प्लस 5 इंटू 10 इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5x. ओके. मल्टीप्लाई करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया साथ में मैंने, तो ये हुआ 20x प्लस 50 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 15x. इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे. 3x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 20x माइनस 50 इज इक्वल टू 0. ओके. ये क्वेश्चन हमारी यही x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 50. अब 50 और 3 के फैक्टर्स करने हैं जिसका एडिशन सब्ट्रैक्शन -5 के इक्वल होगा. तो 3 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, तो इसका आया 15 और 10, 15 माइनस 10, या आप इसको कहेंगे -15 प्लस 10.
हमें -5 चाहिए, तो -15 + 10 इसके फैक्टर हुए 3x² - 15x + 10x - 50 = 0। 3x कॉमन ले लेंगे, x - 5 + 10 कॉमन ले लेंगे, x - 5 = 0। x - 5 और आया 3x + 10 = 0। x = 5 और x = -10/3। अब x क्या है, टाइम हमारा देखा जो हमने मांगा था कि लार्ज डायमीटर टैप कैन फिल इन x आवर। x क्या है, हमारे पास टाइम है, टाइम तो नेगेटिव नहीं होता है, तो इस ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 सोल्यूशन होते, तो एक सोल्यूशन ये आया, लेकिन हम इसको नहीं मानेंगे, ठीक है। x = 5, तो लार्जर टैप कैन फिल इन 5 आवर्स। and smaller one can fill time in 5 + 5। वो 5 घंटे ज़्यादा लगाएगा क्योंकि 5 घंटे कम लगाता है, तो 10 आवर्स। ये इसका सॉल्यूशन हो गया। हाँ, तो ये क्वेश्चन जो है ना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के आप टाइम के क्वेश्चन हैं और क्या बोलते हैं स्विमिंग पूल के हैं क्वेश्चन, रेलवे ट्रैक के हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन एक नए क्वेश्चन आते हैं, तो वो क्वेश्चन आप जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा। अभी देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो लास्ट ईयर आया है। द एरिया ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल इज 600 सेंटीमीटर स्क्वायर if the base of the triangle exceeds the altitude by 10 centimeter। एल्टीट्यूड x है और x + 10 बेस हो गया, क्योंकि बेस जो है वो 10 सेंटीमीटर ज़्यादा है। फाइंड ऑल द 3 डायमेंशन ऑफ द ट्राइंगल। अब एरिया क्या होता है ट्राइंगल का, हाफ बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो हाफ बेस क्या है, x + 10 इंटू एल्टीट्यूड हाइट x है, हाफ x² + 10x, ये आपका। और एरिया दे रखा है हमारे 600 सेंटीमीटर। तो इक्वेशन हमारे पास बनकर के आती है x² + 10x / 2 = 600 और x² + 10x = 1200। ओके, और x² + 10x - 1200 = 0। इसके फैक्टर्स ऐसे करने हैं कि 10x है, 1200। आपके पास आते हैं 25, ये आ रहा है आपके पास। इसको हमें ऐसे फैक्टराइज करना है कि आपका सब्ट्रैक्शन एडिशन 10 के बराबर है, कुछ भी जो भी आ रहा है वो। हाँ जी, ये देखिए 5 3 से 15, 2 से 30 और 2 × 2 × 2 तो 8, 8 × 5 40, 40 - 30 10, x² + 40x - 30x - 1200 = 0। x कॉमन ले लेंगे, x + 40 - 30 कॉमन ले लेंगे, x + 40 = 0। x + 40 x - 30 = 0। x की वैल्यू निकल करके इससे -40 और आपकी x - 30 = 0, तो x की वैल्यू 30। अब यहाँ पर x क्या है हमारा, हाइट है। हाइट नेगेटिव नहीं होती है, वी टेक द पॉजिटिव वैल्यू। तो हाइट जो है आपकी एल्टीट्यूड = 30 सेंटीमीटर और बेस आपका हो गया
30 प्लस 10 40 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्या बोला गया आपको, हाइपोटेन्यूज निकालना है। हाँ, अब हमें निकालना है ये राइट एंगल ट्राइंगल है, पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, और AB स्क्वायर हमारा 30 निकल कर के आया है, 30 स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर 40 का होल स्क्वायर 900 1600, ओके, इज इक्वल टू 2500 AC स्क्वायर। AC निकल कर क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2500 इज इक्वल टू 5 इंटू 10 टू 50 सेंटीमीटर। तो ऑल डायमेंशंस हमारी आ गई है। सो आर 30 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर एंड 50 सेंटीमीटर, हमें ये निकालना था। ये लास्ट ईयर क्वेश्चन आ चुका है, इजी क्वेश्चन है। हाँ जी, ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन लास्ट ईयर्स में आ चुका है। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसको कंपेयर करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से। तो ये कांस्टेंट टर्म है, इस कांस्टेंट टर्म को मैंने यहाँ फैक्टराइज किया है। इसके फैक्टर्स हैं 2b माइनस ए 2b प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से a माइनस बी ए प्लस बी करके किया हुआ है। इसको हम एडिशन सब्ट्रैक्शन स्टेप से करेंगे कि माइनस 2a इसका आंसर है। तो माइनस 2a हमारा ऐसे आएगा कि माइनस टाइम्स ऑफ 2b प्लस a लेंगे हैं और प्लस 2b माइनस a लेंगे, तो इन दोनों को एडिशन सब्ट्रैक्शन ऐड करते हैं। माइनस 2b से माइनस 2b का आंसर आएगा माइनस a माइनस 2a हो जाएगा, ओके। तो इसको ऐसे करते हैं, माइनस 2b प्लस a इंटू एक्स प्लस 2b माइनस a इंटू एक्स माइनस इसका मल्टीप्लिकेशन हमने लिखा था 2b माइनस a और 2b प्लस a इज इक्वल टू 0। यदि इसको सॉल्व करते हैं तो माइनस 2ax आएगा, ओके। अब इसमें x कॉमन ले लेंगे, x माइनस 2b प्लस a, 2b माइनस a कॉमन लेंगे प्लस 2b माइनस a कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे चाहिए x माइनस 2b प्लस a इज इक्वल टू 0। x माइनस 2b प्लस ए, एक्स माइनस 2b प्लस ए कॉमन है, x माइनस 2b प्लस ए एक फैक्टर हो गया, दूसरा फैक्टर हो गया x प्लस 2b माइनस ए सेकेंड फैक्टर हो गया इज इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन से आया x माइनस 2b प्लस ए इज इक्वल टू 0, इससे निकल करके आया x इक्वल टू 2b प्लस ए। दूसरा है x प्लस 2b माइनस ए इज इक्वल टू 0, इससे निकल करके आया x इक्वल टू माइनस टाइम 2b माइनस ए। तो x के हमारे ये दो रूट्स निकल करके आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने से, ओके। x इक्वल टू 2b प्लस ए और माइनस 2b माइनस ए इक्वेशन, ओके। अब ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व करना है, उसके रूट्स निकालने हैं। ये क्वेश्चन भी 21 और 22 में आ चुका है, 2 मार्क्स के बुक में आया है। तो इसके हम देखिए यहाँ पर डिनोमिनेटर में 2 है, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे पूरी इक्वेशन को, 2y स्क्वायर प्लस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 रूट 5 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ओके, अब इसके 10 और 2 के ऐसे फैक्टर करेंगे तो कितना आया 2 इंटू 5, ये फैक्टर्स आए इन दोनों के। अब इसको हम लिखते हैं स्क्वायर रूट 5 में है फॉर्म, तो हमारी हो सकती है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 5 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 5।
ऐसे पेयर बनाएंगे जिसका एडिशन 3√5 आएगा। 2 2 जा 4, 4√5 माइनस √5 इज इक्वल टू 3√5। ओके, तो यहाँ पर हम ऐसे करेंगे 2y² प्लस 4√5y माइनस √5 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ओके, तो 2y कॉमन ले लेंगे, y प्लस 2√5 माइनस √5 कॉमन लिया, y 2 इंटू √5 इंटू √5 आता है, √5 कॉमन लिया 2√5 आएगा, माइनस माइनस प्लस माइनस √5 कॉमन लिया 2√5, इसको सॉल्व करने पाया इज इक्वल टू 0। ओके, यहाँ पर मैंने 10 का ऐसे मल्टीप्लिकेशन किया, 2 इंटू 5 होता है 5 का √5 से हम डिवाइड करेंगे, √5 से डिवाइड करेंगे तो √2√5 बन जाएगा। 5 प्लस 2√5, 5 प्लस 2√5 है, 5 प्लस 2√5 इधर रख लिया, यहाँ आया 2y माइनस √5 इज इक्वल टू 0, y प्लस 2√5 इज इक्वल टू 0, इसमें निकल के आया y इज इक्वल टू माइनस 2√5, यहाँ पर आया 2y माइनस √5 इज इक्वल टू 0, इससे निकल करके आया 2y इज इक्वल टू √5 और y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 5/2। तो y की हाँ, तो हमारे पास y की जो 2 वैल्यूज आती हैं, रूट्स ऑफ y इक्वल टू -2√5 और √5/2। अब ये देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है। इफ द इक्वेशन, ये आपको इक्वेशन दे रखी है, हैज इक्वल रूट्स देन शो दैट दिस वन। इक्वल रूट्स कब होते हैं? जब डिस्क्रिमिनेट b² माइनस 4ac 0 के बराबर होता है, तब इक्वल रूट्स होते हैं, रियल एंड इक्वल रूट्स होते हैं। तो देन b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब इस इक्वेशन को यदि हम कंपेयर कर लेते हैं, ax² प्लस bx प्लस c से कंपेयर करते हैं, तो a हमारा आ गया 1 प्लस m², b आया 2mc एंड c कांस्टेंट c हमारा आया c² माइनस a², ये आया c हमारा। ओके, b² माइनस 4ac लगाएंगे, b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, 2mc का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ a1 प्लस m² इंटू c² माइनस a² इज इक्वल टू 0, 4m² c², इसको ओपन करेंगे, माइनस 4 प्लस 4m² c² माइनस a² इज इक्वल टू 0, 4m² c² माइनस 4c² प्लस 4m² c² माइनस a² से मल्टीप्लाई करेंगे, 4a² माइनस 4m² a² इक्वल टू 0, 4m² c² माइनस 4c² माइनस 4m² c² माइनस माइनस प्लस 4a² प्लस 4m² a² इक्वल टू 0, ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, 4c² इक्वल टू माइनस के 4c² प्लस 4a² प्लस 4m² a²
इज इक्वल टू 0 माइनस 4c² प्लस 4a² कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस m², 4a² कॉमन लिया है इक्वल टू 0। इसको आप 4c² साइड ले आइएगा तो आपके पास हुआ 4c² इज इक्वल टू 4a², 1 प्लस m²। ये कैसे हुआ, यहाँ पर हम 4c² को साइड लेकर के आए हैं तो 4a² इंटू 1 प्लस m² इज इक्वल टू 4c²। उसको वापस हमने लिखा है 4c² टू 4a², 1 प्लस m²। ओके, जो हमें प्रूफ करना था ये प्रूफ हो गया, हमारा शो करना था। ओके, अरे 4c² है तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, इससे क्या आ गया c² इज इक्वल टू 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर c² इज इक्वल टू a² इंटू 1 प्लस m²। ओके, प्रूव्ड। अब देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है। अ मोटर बोट whose speed is 18 किलोमीटर पर आवर in still water takes 1 hour more to go 24 किलोमीटर upstream than to return downstream to the same spot. Find the speed of the stream. अब डिस्टेंस, स्पीड ऑफ द बोट क्या है 18 किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस 24 किलोमीटर और स्पीड ऑफ द स्ट्रीम क्या है आपका x। ये स्ट्रीम x है तो बोट का स्पीड यदि हम बहाव के साथ चलते हैं नदी के तो उसमें ऐड हो जाती है डाउन स्ट्रीम में, और अप स्ट्रीम में क्या होता है माइनस हो जाती है। जो आपकी बोट की स्पीड है माइनस स्ट्रीम की स्पीड के से सब्ट्रैक्शन हो जाता है, ठीक है, जब अप स्ट्रीम जाती है तब। एटीन माइनस एक्स किलोमीटर पर आवर। एटीन प्लस एक्स किलोमीटर पर आवर। ओके, डिस्टेंस आपका कितना दिया हुआ है, डिस्टेंस 24 किलोमीटर का डिस्टेंस है। स्पीड बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपन टाइम। यहाँ से हम निकाल करके आएंगे टाइम। टाइम बराबर क्या हुआ, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ओके, अब टाइम टेकन बाय बोट इन अपस्ट्रीम (24 by 18 minus x). Okay, time taken by boat in downstream 24 divided by 18 plus x। अब ये टाइम का डिफरेंस हमारे यहाँ दे रखा है 1 आवर। जब अप स्ट्रीम में जाते हैं तो 1 घंटा ज़्यादा लगता है उसी डिस्टेंस को कवर करने में, ठीक है। तो आप इसको इसी को इक्वेशन के फॉर्म में आप लिखिएगा। टाइम का डिफरेंस क्या है आपका 24 डिवाइडेड बाई 18 माइनस एक्स माइनस 24 डिवाइडेड बाई 18 प्लस एक्स इक्वल टू 1। ओके, इसका एलसीएम ले लेंगे। 18 माइनस एक्स 18 प्लस एक्स 24 इंटू 18 प्लस एक्स माइनस 24 इंटू 18 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1। ओके, अब देखिए यहाँ पर 24 इंटू 18 प्लस 24 इंटू एक्स माइनस 24 इंटू 18 माइनस माइनस प्लस 24x। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऊपर पहुंच जाएगा, ये 18 माइनस एक्स और 18 प्लस एक्स। ये
18 प्लस एक्स। ओके, यहाँ पर हुआ 18 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी से 18 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और यहाँ पर देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस 24x प्लस 24x 48 एक्स इज इक्वल टू 18 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। 18 इंटू 18 324 होता है, तो 48 एक्स इज इक्वल टू 324 माइनस एक्स स्क्वायर। इस इक्वेशन को आप ऐसे लिख सकते हो 324 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 48 एक्स, और लिख सकते हो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 48 एक्स प्लस 324 इज इक्वल टू 0, और एक्स स्क्वायर प्लस 48 एक्स माइनस 324 इज इक्वल टू 0। 324 को आप स्प्लिट 48 को स्प्लिट करना है, 324 ओके। तो ये इसके फैक्टर्स बन करके आए हैं, इसको फैक्टर्स को स्प्लिट करना है हमें। हाँ, तो इसको हमने कैलकुलेशन किया है, तो इसका पेयर हम बना लेंगे। 3 3 9, 9 3 27, 27 इंटू 2 54, 54 माइनस 6 3 2 6, आपका 48 आता है। एक्स स्क्वायर प्लस 54 एक्स माइनस 6 एक्स माइनस 324 इज इक्वल टू 0। एक्स कॉमन लेंगे, एक्स प्लस 54, यहाँ पर माइनस 6 कॉमन लेंगे, एक्स प्लस 54 इज इक्वल टू 0। एक्स प्लस 54 और x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यू माइनस 54 और प्लस के 6 आया। नेगेटिव वैल्यू नहीं लेंगे क्योंकि आपकी स्पीड जो है ना वो नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव ही है। तो x इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आवर स्ट्रीम की स्पीड है। देखिए ये भी क्वेश्चन सेम ही है जो मैंने आपको पहले कराया था क्वेश्चन, अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, बोट वाला क्वेश्चन है, टैंक वाला क्वेश्चन है, स्विमिंग पूल फिल करने का है। तो ये ट्रेन की स्पीड का है क्वेश्चन, स्पीड वाले क्वेश्चन आते हैं। 2 water tank together can fill a tank in 9 3/8 hours. The tape of larger diameter takes 10 hours less than the smaller one to fill the tank separately. Find the time in which each tape can separately fill the tank. अब जो बिगर डायमीटर का टेप है उसका अगर हम एक्स ले लें तो स्मॉलर एक्स आवर्स में वो फिल करता है वाटर टैंक। फिल टैंक इन एक्स आवर then smaller diameter tape fill the tank in x minus 10 hour। यदि क्योंकि वो 10 घंटे कम टाइम लेता है तो ये इसका मतलब वो 10 आवर्स ही ज़्यादा टाइम ले लेगा, x प्लस 10 आवर्स में लेगा। ओके, इसका मतलब ये हुआ। और ये दोनों मिलकर के टेप को जो है टैंक को 9 3/8 आवर्स में फिल कर देते हैं। अब ये दोनों टैंक दोनों टैप टैंक फिल इन 9 3/8 आवर्स, दोनों टैप मिल करके 9 3 8 आवर्स में फिल कर देते हैं। तो यदि 1 घंटे में कितना टैप फिल करेंगे, इसका मतलब हुआ इन 1 आवर 8/75 पार्ट। ओके,
और इन 1 आवर में जो लार्जर टैप जो है वो 1/x पार्ट फिल करेगा और स्मॉलर टैप 1/x प्लस 10 पार्ट फिल करेगा। वन अपॉन एक्स पार्ट of the tank. Here diameter tab will fill 1 upon x plus 10 part. ओके यदि 1 घंटे के लिए दोनों टैप खोल दिए जाए तो इतना पार्ट फिल करेंगे। वन अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 10 इज इक्वल टू 8/75। ओके अब इसको सॉल्व करना है हमें। into 75 is equal to 8 into x square plus 10x. 150x plus 750 is equal to 8x square plus 80x. इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे 8x स्क्वायर प्लस 80x माइनस 150x माइनस 750 इज इक्वल टू 0। इसको इस साइड लेकर क्या है माइनस साइन आ जाएगा 8x स्क्वायर माइनस 70x माइनस 750 इज इक्वल टू 0। इसके फैक्टर करने पर जब मैंने कैलकुलेशन की तो ये एक पेयर एक बना और ये एक सेकंड पेयर बना, मतलब 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, 30 2 जा 60, 60 जा 120, 120 माइनस 25 इंटू 250 इसकल टू 70। ओके तो इसमें आया आपका 8x स्क्वायर माइनस 120x प्लस 50x माइनस 750 इज इक्वल टू 0। 8x कॉमन ले लेंगे, x माइनस 15 प्लस 50 कॉमन लेंगे, x माइनस 15 इक्वल टू 0। 750 है ये, x माइनस 15 और 8x प्लस 50 इज इक्वल टू 0। x इक्वल टू 15 और x इक्वल टू माइनस 50/8। ये नेगेटिव वैल्यू ये तो नहीं लेंगे, कैंसिल होते हैं। ये पॉजिटिव वैल्यू है, ये इसको हम कंसीडर करेंगे। तो larger tap can fill in 15 hours and smaller one can fill 15 plus 10 25 hour। ओके तो ये आपका सॉल्यूशन आ गया। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने पहले भी कराया था, इसे दोबारा से मैंने रिपीट कर दिया है। तो ये क्वेश्चन आते हैं, ये क्वेश्चन तो बनता है, वो भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। तो मैंने कुछ शॉर्ट वीडियो भी डाले हुए हैं, उसको आप प्लीज़ चेक कर लीजिएगा। मैथमेटिकल पजल्स डालती हूँ डेली में, उनको क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि आगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपकी पजल्स आती है कितने मार्क्स की, वो काफ़ी मायने रखते हैं। ओके और वीडियो को चैनल को देखते रहिए और साथ में प्रैक्टिस करिए। सिर्फ देखिए नहीं क्वेश्चन को, उनको प्रैक्टिस करिए बिना देखे। या इस टाइप के क्वेश्चन आपको कितने सारे बुक में मिल जाएंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप कंप्लीट कीजिएगा। कोई क्वेरीज हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डालिए और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को शेयर कीजिए दूसरे फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू सो मच।